ओके सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। नया नोटिफिकेशन आरआरबी स्केल 2 एंड आरआरबी स्केल 3 2025 ऑलरेडी आउट हो चुका है। आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। इन सारे नोटिफिकेशंस में सभी वेट कर रहे थे, मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन था, क्योंकि आप अगर एनबीएफसी से बिलोंग करते हो, स्मॉल फाइनेंस से हो, कोऑपरेटिव बैंक से हो या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि सिक्योरिटीज या फिर एएमसी, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर का स्टेट वाइज वैकेंसी क्या रिपोर्ट हुआ है, इस बार अप्रोक्सीमेटली 1.75 टाइम्स वैकेंसीज रिपोर्ट हुआ है लास्ट ईयर से, है ना। और आरआरबी स्केल 3 में भी वैकेंसीज प्रॉपर है, जितना होता है यूजुअली उतना ही है। तो हम लोग स्टेट वाइज ब्रेकडाउन करेंगे। उससे पहले एक मीथ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि आप जब अप्लाई करते हो तो आप एक स्टेट में अप्लाई नहीं करते हो, आप पूरा सेंट्रली अप्लाई करते हो। आपके मार्क्स और दूसरों के प्रेफरेंस, दूसरों के मार्क्स पर डिपेंड करता है कि उस स्टेट का फाइनल मेरिट कितना गया। अगर आपने उत्तर प्रदेश से अप्लाई करा, आपके मार्क्स थोड़े बहुत भी कम हुए और सिलेक्शन भी हो गया, तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर मिल जाए, हो सकता है केरल मिल जाए, हो सकता है तेलंगाना मिल जाए। तो आपके मार्क्स पर डिपेंडेंट रहता है कि आपको कौन सा स्टेट मिलना है, ऑल्दो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो ये स्टेट वाइज अप्लाई नहीं होता है। तो उस मिथ में मत रहना कि मुझे उसी स्टेट का वैकेंसी चाहिए था, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कितना नंबर मिलेंगे, आपका फाइनल मेरिट में कैसे नाम आएगा और आपको कौन सा स्टेट मिलने वाला है। स्टेट अलोकेट बाद में होता है, फाइनल सिलेक्शन की बात में। तो आपको ओवरऑल सारी वैकेंसीज के लिए, सारे स्टेट्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आप आपके प्रेफरेंस को चूज करते हो, ठीक है। इतनी सारी वैकेंसीज के बीच में एक कमी जरूर मत रखना कि बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आ गया, एसबीआई गया अभी और आरआरबी भी आ गया। 2025 के बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स ओपन है। अगर आपने एक भी जॉब क्रैक नहीं करा इस बीच में, तो कहीं ना कहीं कमी हमारी प्रिपरेशन में रहेगी, एग्जीक्यूशन में रहेगी। आप लोगों को इस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो तो आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और वो भी एग्जीक्यूशन के साथ में। एग्जीक्यूशन स्टेप बाय स्टेप हो सके, स्ट्रक्चर्ड वे में हो सके, जैसे आप कर सकते हो बेसिक से, वैसे करना पड़ेगा। अदरवाइज फॉर्म फिलअप करते रह जाएंगे और नोटिफिकेशन आते रह जाएंगे, लेकिन इतनी सारी वैकेंसीज को हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस आरआरबी स्केल 2 एंड आरआरबी स्केल 3 के लिए इस पर एग्जाम पैटर्न प्रिपरेशन करना चाहते हो, स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। जब भी वीडियो देखते हो आप व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। एक अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों का बैच में एनरोलमेंट हो जाएगा, जिसके साथ में इस एग्जाम को एग्जैक्ट उसी वे में हमको टारगेट करना है जैसे हम लोगों का आउटकम जनरेट हो। केवल हमको प्रिपरेशन या बोलने के लिए नहीं करना है कि हमने अप्लाई करा है, ये वैकेंसी, ये स्टेट में वैकेंसी नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 सितंबर, यानी कि आज से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट टू अप्लाई है 21 सितंबर, ठीक है। तो 1 सितंबर से स्टार्ट होगा। 28 दिसंबर आप लोगों की एग्जाम डेट है। प्रॉपर टाइम है, अगर आप टारगेट करते हो, जल्दी नींद खुलता है तो आप प्रॉपर्ली इसको टारगेट कर पाएंगे। 28 दिसंबर इज द एग्जाम डेट। 1 सितंबर यानी कि आज से लेकर फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे, और आप लोगों को एक गाइड फॉर्म फिलअप का मैं डेफिनेटली दूंगा आने वाले दिनों में। 21 इज द लास्ट डेट। अब देखो यहाँ पर प्रेफरेंसेस भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करना है, कौन से प्रेफरेंस को डालना है ना। फॉर्म फिलअप अभी एक दो दिन मत कीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखने वाले हो आरआरबी स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर का वैकेंसीज, है ना। तो देखो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 0, 1 स्टेट 1 आरआरबी हो चुके हैं। तो अब आप लोग जैसा देख पा रहे हो, आंध्र प्रदेश में 0 वैकेंसी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 0 वैकेंसी, असम में 0 वैकेंसी है। और यहाँ पर आप सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में 1 वैकेंसी रिपोर्ट हुआ है। तो ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। आप नियर बाय स्टेट्स में आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो बॉर्डर पर भी अगर आपको ट्रांसफर मिल जाता है, बहुत वेल टू डू सिचुएशन है, बाद में वैकेंसी जाता है, फिर एग्जाम फाइट कर सकते हो। लेकिन एक जॉब अगर नहीं लोगे तो हो सकता है आप ओवर एज हो जाए, हो सकता है आपको इंटरव्यू में फेल करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड हो या फिर अभी आपके पास में रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं बचा। दैट्स व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस कंपटीशन में फाइट करें। छत्तीसगढ़ में वैकेंसी अच्छा है। मध्य प्रदेश में इस बार वैकेंसी बिल्कुल रिपोर्ट नहीं हुआ है। नया नोटिफिकेशन फिर से आउट होगा फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। 38 टोटल वैकेंसी है। गुजरात में आप देख पा रहे हो 55, अच्छा वैकेंसी। ये कम वैकेंसी नहीं होता है ना। इन्हीं के लिए कट ऑफ, आपने पुराना कट ऑफ देखा होगा कितना कम जाता है। कंपटीशन केवल इतना है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स को सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से इस बार मैनेज करना है, नेगेटिव मार्किंग के साथ में मैनेज करना है। और प्रिपरेशन ये पीओ इन सारे कंटेंट से नहीं करना है। आपका पैटर्न पूरा डिफरेंट है। आपका सिंगल फेज एग्जाम होता है, प्रीलिम्स मेंस, ये कंटेंट मिक्सचर होकर आता है, राइट। अब आगे देखेंगे हम लोग। हिमाचल प्रदेश का 5 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी जम्मू कश्मीर का, झारखंड में 12 वैकेंसी है, कर्नाटका में अच्छा वैकेंसी 75 वैकेंसी है, केरल में 15 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश 0, महाराष्ट्र 0। महाराष्ट्र में आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, आप लोग उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ आया था महाराष्ट्र की वैकेंसी के साथ में। मणिपुर, मेघालय में 19 वैकेंसी, मिजोरम में 8 वैकेंसी है, उड़ीसा में 0 है, नागालैंड में 0 है। और बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर पंजाब में 30 वैकेंसीज है। पंजाब में भी ठीक ठाक वैकेंसी आया है, इतना ही जनरली आता है।
बहुत ज्यादा बल्क में नहीं आता। अप्रोक्सीमेटली कल लास्ट ईयर 480 वैकेंसी टोटल आया था, इस बार 850 प्लस वैकेंसीज रिपोर्ट हुआ है। तो आपको तो कट ऑफ इस बार नॉर्मली कम ही जाने वाला है। आगे और स्टेट्स देखते हैं और आरआरबी स्केल 3 का भी हम लोग देखने वाले हैं। तमिलनाडु में 0 वैकेंसी है और तेलंगाना में 100 वैकेंसीज है गाइस। तेलंगाना में 100 वैकेंसीज है। अब आप देखने वाले हो, आप जो हिंदी रीजन से बिलोंग करते हो, दिल्ली से या कहीं से आप बिलोंग करते हो और आपको अप्लाई करना है, उत्तर प्रदेश में 0 है, आप मध्य प्रदेश में 0 है, तो आप कहीं पर अप्लाई करना चाहते हो, वो है राजस्थान। राजस्थान में बहुत ज्यादा वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिला है। राजस्थान में इस बार वैकेंसी जो रिपोर्ट हुआ है, इट इज 405 वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज 405। इतना तो लास्ट ईयर टोटल वैकेंसी रिपोर्ट हुआ था सारे ग्रामीण बैंक का। केवल स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर में राजस्थान का 405 वैकेंसी है। तो इस बार आप समझ सकते हो कि इस बार आप फाइट कर गए तो एक बार सिलेक्शन ले जाएंगे, है ना। अब आगे समझते हैं, 405 वैकेंसीज है, ये सारे हिंदी रीजन्स के लिए फेवरेबल स्टेट है, जहां पर अगर आप एमपी से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हो, तो आप लोग इसकी बॉर्डर पर भी आ सकते हो ट्रांसफर लेकर। अगर सिलेक्ट हुए तो प्रिपरेशन करेंगे तो सिलेक्शन होगा, प्रिपरेशन नहीं करेंगे केवल सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। उत्तराखंड में 9 वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल में 54 वैकेंसी, टोटल वैकेंसीज आप लोगों की 857 है गाइस। ये अच्छा खासा वैकेंसी है। इस बार कट ऑफ भी लोअर साइड पर जाएगा, थोड़े बहुत एफर्ट्स लगाओगे आपका सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। स्केल 2 पोस्ट है, अच्छा पोस्ट है, अच्छा वर्किंग कल्चर है। वर्किंग कल्चर मतलब वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर्ली मैनेज हो जाता है। अब आप देखने वाले हो आरआरबी स्केल 3 का स्टेट वाइज वैकेंसी। अब देखो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में तो 0 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में 9 वैकेंसी है। अब ये मत सोचना सर हम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, 9 वैकेंसी में मैं आ पाऊंगा, आ पाऊंगी या नहीं, ऐसा नहीं होता है इसमें। इसमें टोटली आपको टोटल एग्जाम के कट ऑफ से 30 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आओ। 60 नंबर का कट ऑफ गया तो आप लोग 90 नंबर लेकर आओ, 70 मार्क्स का कट ऑफ गया 100 नंबर लेकर आओ। 100 मार्क्स के लिए स्ट्रैटेजी हम लोग इंटरनली डिस्कस भी कर रहे हैं, और आप लोग वैसे कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस लगता है। करना आपने, सुनते रह जाओगे लेकिन कर नहीं पाओगे फिर। ओके, अब यहाँ पर गुजरात में 12 वैकेंसीज है, जम्मू कश्मीर में 1 वैकेंसी है, झारखंड में 4 वैकेंसी आया है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 वैकेंसी, 6 वैकेंसी मेघालय और मिजोरम में है, 14 वैकेंसी पंजाब में ठीक ठाक है, राजस्थान में 90 वैकेंसी है स्केल 3 का। स्केल 3 का 90 पोस्ट आया है ना। तो यहाँ पर भी आप लोग अच्छा टारगेट कर सकते हो। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में आ रहा होगा, सर हम अगर स्केल 2 एंड स्केल 3 दोनों के लिए एलिजिबल है तो हमको किसके लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका टारगेट है कि आप ओवर एज हो रहे हो तो उस केस में आपको स्केल 3 अप्लाई करना है। स्केल 2 में बहुत नेक टू नेक कंपटीशन रहेगा, ध्यान रखिएगा। पेपर भी थोड़ा सा टफ पर आ सकता है और नेक टू नेक कंपटीशन रहेगा। स्केल 3 में क्या होता है, 5 साल के एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो 5 साल बहुत सारे कैंडिडेट्स का 8 साल भी हो जाता है, 10 साल भी हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि प्रिपरेशन का कितना टच होता है, क्योंकि वर्क में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा हुआ रहता है, इतना टाइम नहीं दे पाते। तो आप यहाँ पर फाइट अच्छे से कर सकते हो। अगर आप स्केल 2 स्केल 3 दोनों के लिए एलिजिबल हो तो मेरा सजेशन है कि आप स्केल 3 के लिए फाइट कीजिएगा। थोड़ा डुएबल बन जाएगा, लेकिन आपके पास में रिक्वायर्ड अच्छा साउंड एक्सपीरियंस है, तो आपके पास में नॉर्मल एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 4-5 साल का ही एक्सपीरियंस है, तो उस केस में आप लोग स्केल 2 पर जाना, है ना। 5 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन नॉर्मल एक्सपीरियंस है, तो स्केल 2 पर जाना, क्योंकि इंटरव्यू का मेरिट बनेगा तो उसमें आपको थोड़े कम नंबर मिलेंगे। ओके, आगे देखते हैं टोटल वैकेंसी कितना रिपोर्ट हुआ है। टोटल वैकेंसी तमिलनाडु के बाद में तेलंगाना में 23 वैकेंसीज है, 14 वैकेंसीज वेस्ट बंगाल में है, बाकी 1-2 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज 183 है स्केल 3 में, दोनों को मिलाकर देखोगे तो 1000 वैकेंसी है। 1000 वैकेंसी बहुत ज्यादा था, 3000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। बाकी भी कैंडिडेट्स और डाइवर्ट होते, क्यों डाइवर्ट होते बताता हूं मैं आपको। क्योंकि किसी के पास में एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस है, बैंकिंग में भी तो एग्रीकल्चर ऑफिसर पर अप्लाई कर देते, किसी का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है तो वो उधर चले जाते, कोई ट्रेजरी में चले जाते, कोई सीए पर चले जाते, तो यहाँ पर इतना कंपटीशन नहीं बचता, फिर कोई आईटी में चले जाएंगे, है ना। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इतना कंपटीशन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड मैप है, पढ़ोगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अदर डिटेल्स के साथ में। फॉर्म फिलअप करने में प्रेफरेंस सिलेक्ट करने से पहले एक बार एक वीडियो जरूर देख लेना, सो दैट कि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाए कि आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हो और कौन से स्टेट को प्रेफरेंस देना है। कभी आपने अच्छा मार्क्स लेकर आए, फाइनल मेरिट में नाम आया, तो आप लोग कम से कम आपके नियर बाय स्टेट में जा सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।